पिछली क्लास में जो बताया था आ गया? कुछ पूछना तो नहीं है? नहीं पूछना, आ गया? कल हमने टूल्स के बारे में बताया था, सभी टूल्स का यूज आ गया? क्या? ये टेम्पलेट अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो। कैसे ले सकते हो? डबल क्लिक करके। ठीक है, यहाँ से ओके कर दो ये इस तरह से। बस आप इनको यूज़ करना आना चाहिए। देखो अलग अलग चीज़ें इसमें ऐड करके बनाया गया है ये। जैसे एमएस वर्ड में क्या रहता है कि वो थोड़े से अपन को अच्छे दिखते हैं, अब इसमें इस तरह से है। अब आप इसका यूज़ करके आप अपने मतलब एक फॉर्मेट तैयार कर सकते हो। ठीक है, इसलिए हमने आपको ये बताया नहीं। न्यू पर जा रहे हैं। यहाँ पर आप जैसे कि कुछ चीज़ आपको हटानी है, हटा भी सकते हो। जैसे कि ये हमें नहीं चाहिए, इसमें डिलीट कर दो। ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हो आप अपने अकाउंट में। ठीक है, और कुछ हटाना है तो हटा भी सकते हो। ठीक है, हम कंट्रोल फाइल पर जा रहे हैं, न्यू पर जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम पेज की संख्या लिख लेते हैं 10। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है न्यू पेज इंसर्ट करने में? ठीक है, यहाँ से अपन ओके करते हैं। पेज हमारे पास 10 आ गए हैं। अब हमने पिछली क्लास में आपको कहाँ तक बता दिया था कि अगर आपको कि कोई शेप लेते हो उसके अंदर कुछ फिल करना, मतलब कोई कलर या कुछ फिल करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। तो उसके लिए अपन ने क्या किया, यहाँ तक ये वाले ऑप्शन तो आ गए थे। स्ट्रोक को आपको मोटी पतली करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये जो रेक्टेंगल है इसके ऊपर डबल क्लिक कर रहे हैं। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, रेक्टेंगल पे जो भी सर्कल मतलब आता है उसको आपको, उसका जो कोना होता है उसको आपको राउंडेड में करना है तो कर सकते हो आप। यहाँ से ये सर्कल वाला ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं ये वाले ऑप्शन हमने कल आपको बता दिए थे, आ गए थे समझ में। ठीक है, जैसे कि अभी हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं सॉलिड कलर, हम यहाँ पर कर लेते हैं क्यान, कर लेते हैं ओके कर रहे हैं। और अब हम यहाँ से सिलेक्ट हमारा कौन सा है, इलिप्टिकल टूल सिलेक्ट है, इसको ड्रैग करेंगे तो ये देखो इस तरह से आ रहा है कलर। अब आप ये चाहते हैं कि इसके चारों तरफ ये जो बॉर्डर आ रही है उसमें कलर आना चाहिए, या फिर उसका जो साइज है वो मोटा होना चाहिए, तो उसके लिए आप इसी पर डबल क्लिक करोगे। यहाँ पर क्या है, फिल एंड स्ट्रोक। इस साइड वाले ऑप्शन है फिल के और इस साइड वाले है स्ट्रोक के। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, स्ट्रोक में एडिटिंग कर सकते हो। जैसे कि हमें स्ट्रोक मोटी करनी है तो आप यहाँ से किस टाइप की लेनी है, मतलब यहाँ से आप स्ट्रोक का टाइप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि डैशेस वाली लेनी है या फिर आपको इस तरह से डबल लाइन वाली लेनी है, सिंगल लाइन वाली लेनी है, जो भी लेनी है आप क्या करोगे उस पर क्लिक करोगे। ठीक है, स्ट्रोक का कलर कैसा आना चाहिए, स्ट्रोक का कलर अभी ब्लैक आ रहा है। अगर मान लो हमने कर दिया रेड और हमने यहाँ से ओके कर दिया, ड्रैग करेंगे, देखो स्ट्रोक का कलर कैसा आ रहा है, रेड। ठीक, अगर आपको स्ट्रोक मोटी करनी है तो क्या करोगे, स्ट्रोक वाले ऑप्शन पर जाओगे। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, स्ट्रोक का साइज अभी 6 बता रहा है, आप बड़ा कर दीजिए, जैसे हमने कर दिया 10। ठीक है, मोटा आएगा, मोटी हो जाएगी स्ट्रोक यहाँ से। और अगर आप अपने अकॉर्डिंग और कोई स्ट्रोक लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, जैसे जो भी लेनी है। ठीक है, अगर आप चाहते हो स्ट्रोक जो है लाइट आनी चाहिए, लाइट कलर की आनी चाहिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जो टिंट दिया है इसका आप परसेंटेज कम कर दोगे। कलर रेड ही सिलेक्ट है, हम इसका परसेंटेज कर देते हैं, जैसे हमने कर दिया इसका 50। ओके, और यहाँ से हम ड्रैग कर रहे हैं, देखो स्ट्रोक बहुत लाइट आ रही है क्योंकि हमने स्ट्रोक का जो क्या है कलर कम कर दिया और जो टिंट है वो कम कर दिया। आए समझ में इतना? ठीक है, तो यहाँ से अपन इसको 100 कर देते हैं, कर लेंगे, आ गया समझ में, ओके कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन है फ्रेम टूल। इससे आप क्या कर सकते हो, कोई भी फ्रेम इसमें लेकर आ सकते हो, वो अपन आगे सीखेंगे। अब इसके बाद नीचे है पॉलीगोनल टूल। पॉलीगोनल टूल मतलब ये वाला जो चीज अपन ने यहाँ पर अप्लाई की थी ये सभी में अप्लाई होगी, आप कोई सा भी शेप लेंगे सभी में अप्लाई होगी। ठीक है, हम कंट्रोल ए कर रहे हैं और इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब इसके बाद हम पॉलीगोनल टूल के ऊपर जब डबल क्लिक करते हैं तो इसमें भी कुछ शॉर्टकट ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलते हैं। पॉलीगोनल सेटिंग, ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अभी आप कोई भी पॉलीगोनल ड्रॉ करते हो इस तरह से आता है। इसमें आप देख रहे हैं कि मतलब एक तरह से ये षटकोण है, अगर आपको इसके ये जो कोने हैं ये बढ़ाने हैं तो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन दिया नंबर ऑफ साइड और स्टार्ट इंसेक्ट। ठीक है, अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आप देखिए प्रीव्यू, इससे क्या हो रहा है, इसके जो कोने हैं उनकी संख्या
बढ़ रही है। और नीचे लिखा हुआ है स्टार्ट इनसेट, इस पर आप क्लिक करके इसको बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये अंदर की साइड इस तरह से सिकुड़ जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप इससे क्या कर सकते हो, आप अलग अलग टाइप के शेप बना सकते हो। देखो सिकुड़ रहा है अंदर की साइड, और इससे क्या हो रही है, इसके इसके जो कोने हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। अब आप कितनी करना चाहते हो, या तो आप यहाँ पर परसेंटेज भी डाल सकते हो उसका। मान लो हम इतना ही रखना चाहते हैं, इसका 23% है और इसका 12, क्लोज कर देंगे, देखो इस तरह से आएगा। ठीक है, अब आप चाहते हो उसमें कोई अलग टाइप का कलर आना चाहिए, तो कलर कहाँ से लेकर आएंगे अपन, इलिप्टिकल टूल पर से। कौन सा कलर आना चाहिए, मान लो हमने यहाँ से इस पर कर दिया, रेड कलर आना चाहिए और स्ट्रोक आनी चाहिए येलो कलर की। ठीक है, ओके कर देते हैं। अब आप देखेंगे जब आप ये वाला टूल लेंगे इस तरह से आएगा। ठीक, ग्रीन भी ले सकते हो, ग्रीन वो इधर आ रहा है, आप इसको मूव करिए। वो इसके ऊपर था इसलिए आ रहा था, वो ब्लू के साथ मिलकर ग्रीन आ रहा है, ब्लू कलर है ना, इसलिए ब्लू के साथ येलो मिलाओगे तो ग्रीन ही हो जाएगा ना। वो आप देखो यहाँ लेकर जाओ, नहीं आ रहा। इसमें आपको करनी है, देखते हैं, नहीं होगी वैसे तो आपको दूसरा ही लेना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि आप यहाँ से कर दें, नहीं होगी, अब आपको दूसरा ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जितना देखो, जितना ज्यादा करोगे इससे क्या होता है, अंदर की साइड सिकुड़ जाता है, और इससे क्या होता है, इसके जो कोने हैं वो आप बढ़ा सकते हो। ओके कर देंगे, ड्रैग करेंगे, ठीक है, कर लेंगे। मतलब आपको कोई अलग टाइप का शेप बनाना है, आपने देखा होगा उसमें, हाँ वो बना सकते हो, या फिर आपने बुक में देखा होगा, कॉपी वगैरह में रहता है ना, यहाँ से इस तरह से कुछ वो रहता है। ठीक है, और उसके ऊपर कुछ लिखा रहता है ना, जैसे कि आपने कॉपीज में रहता है कि इसके ऊपर कुछ लिखा रहता है, जैसे पब्लिकेशन का नाम लिखा रहता है, जैसे अपन इस पर कुछ लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, टेक्स्ट फुल सिलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप मतलब इसको थोड़ा सा अभी इस तरह से आ रहा है, क्या बढ़ा सकते हैं हम, अभी आपको बताएंगे। टैब कर रहे हैं, टैब की दबा रहे हैं, आप इसके ऊपर इस तरह से कुछ लिख सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत से मतलब लोगो वगैरह बने रहते हैं, उन पर लिखा रहता है ना, क्या 3 बजे एम एस एक्सेल चल रहा है, एक्सेल। ठीक है, इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं, कर लेंगे। फ्रेम टूल है, इस पर आप क्लिक करके अगर आप ये लोगे 1 मिनट, ठीक है, ये भी आप इस तरह से ले सकते हो। आ गया समझ में, कर लेंगे, सारे टूल्स का यूज आ गया। और जब आप टूल्स के ऊपर डबल क्लिक करते हो तो इस तरह से ऑप्शन आते हैं, हम कंट्रोल ही कर रहे हैं और इसको डिलीट कर देते हैं। अब इसके बाद अपन चलते हैं टेक्स्ट ऑप्शन पर। टेक्स्ट ऑप्शन के लिए अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ से टेक्स्ट पर क्लिक किया और यहाँ पर इस तरह से टेक्स्ट आ गया। अगर आपको टेक्स्ट की साइज बढ़ानी है तो उसके लिए आप क्या करोगे, जैसे कि अभी यहाँ पर तो इतना ही टेक्स्ट है, अपन ने लिख लिया, अब अपन को इसकी साइज बढ़ानी है, तो साइज बढ़ाने के लिए आप ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, ये होता है कैरेक्टर स्पेसिस, आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ से टेक्स्ट की साइज बढ़ाने वाले ऑप्शंस आ जाते हैं, जो अपन ने यहाँ पर एमएस वर्ड में पढ़े थे। या फिर आप कंट्रोल की के साथ टी दबाओगे, कंट्रोल के साथ क्या दबाओगे, टी, तब ये ऑप्शन आ जाता है, इसकी शॉर्टकट की होती है। या फिर आप यहाँ से ये जो ए बना हुआ है इस पर क्लिक करके भी लेकर आ सकते हैं। ठीक है, अब अपन को क्या करना पड़ेगा, पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद अपन इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ से फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो, मतलब कि आपको किस स्टाइल में रखना है फॉन्ट, फॉन्ट किस स्टाइल में रखना है, जैसे कि आपको कैलिबरी, टाइम्स न्यू रोमन, अपन फॉन्ट चेंज करते हैं ना एमएस वर्ड वगैरह, यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो, जो भी फॉन्ट लेना है ओके कर दोगे, देखो फॉन्ट चेंज हो गया। ये वाला जो ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, ये दो ऑप्शन, इंक्रीज फॉन्ट साइज और ये है डिक्रीज फॉन्ट साइज। इंक्रीज फॉन्ट साइज पर क्लिक करके आप फॉन्ट की साइज बढ़ा सकते हो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ती है फॉन्ट साइज। ठीक है, और डिक्रीज फॉन्ट साइज से आप फॉन्ट की साइज क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। फिर अपन इस पर क्लिक कर रहे हैं, यहाँ से लिखा हुआ है साइज 13.2। अगर आप अपने अकॉर्डिंग कोई साइज बढ़ाना चाहते हो, अगर आप यहाँ से बढ़ाते हो तो किस में बढ़ती है, पॉइंट में बढ़ती है, जैसे 13 थी तो वो 13.1, 13.2 इस तरह से बढ़ेगी। ठीक है, अब आप क्या करना चाहते हो, साइज एकदम से बढ़ाना है तो हमने कर दिया इसका 30 और ओके कर दिया, ये देखो इस तरह से बढ़े। ठीक, तो इस तरह से आप यहाँ से क्या कर सकते हो, साइज बढ़ा सकते हो फॉन्ट की, या फिर आप लिख भी सकते हो, जैसे